हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन वंशिकाज लर्निंग हब। तो आज हम बहुत ही आसान तरीके से फुल कुर्ती और प्लाजो सूट बनाने वाले हैं। तो इनके लिए मेरे पास है 1.5 मीटर कपड़ा और कुर्ती के कपड़े में से मैंने 1/2 मीटर निकाल दिया है और 1 मीटर कपड़े को हमें इस तरह से 4 फोल्ड बिछा लेना है। अब हमें शोल्डर के लिए 5.5 पर निशान लगाना है। इसके बाद हमें 6 इंच आर्म होल के लिए लेना है और इस तरह से सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब हमारा जो भी चेस्ट का साइज़ है उसमें हमें 3 इंच प्लस करना है और उसे 4 से डिवाइड करना है। फिर जो मेज़रमेंट आएगा उसमें हमें 2 इंच मार्जिन का ऐड कर लेना है। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर 10.5 इंच पर निशान लगाया है। अब हमें 14 इंच पर कमर के लिए निशान लगाना है और जो भी हमारे कमर का साइज़ है उसे हमें 4 से डिवाइड करते हुए उसमें 2 इंच मार्जिन का ऐड कर देना है। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर 9 इंच पर मार्किंग करी है। अब हमें हिप राउंड के लिए 21 इंच पर निशान लगाना है और जो भी हिप राउंड है उसमें हमें 4 से डिवाइड करते हुए उसमें 2 इंच मार्जिन का ऐड कर लेना है। तो इस तरह से मैंने 10.5 इंच पर मार्किंग करी है। अब हमें इन तीनों पॉइंट्स को मिला देना है। इस तरह से हमारी कुर्ती की फिटिंग बहुत ही अच्छी आएगी। अब हमें आर्म होल बनाने हैं। तो इसके लिए देखिए 6 इंच का जो हमने आर्म होल रखा है उसे हमें हाफ करना है और यहाँ से इस तरह से हमें बैक साइड का आर्म होल ड्रॉ कर देना है। अब 1/2 इंच अंदर लेते हुए हमें एक और आर्म होल ड्रॉ करना है जो कि हमारा फ्रंट साइड का आर्म होल होगा। अब हमें नेक की चौड़ाई रखनी है 2 इंच और इसकी डीपनेस भी हम रखेंगे 4 इंच। ये हमने बैक साइड का नेक ड्रॉ किया है। नीचे की तरफ से भी हमें 2 इंच रखना है और इस तरह से इसको गोलाई दे देनी है। अब हमें इसको कट कर लेना है। ये देखिए हमने बैक साइड का कट कर लिया है और इसे फ्रंट साइड का भी हमें राउंड शेप में कट करना है 6 इंच पर। अब ये हमने आर्म होल के लिए कपड़ा लिया है जिसकी चौड़ाई 9 इंच है और इसकी लंबाई हमने रखी है 13 इंच। अब हमें खुली साइड से 2.5 इंच पर निशान लगाना है और इस तरह से कोने की तरफ हमें स्लीव्स के लिए कर्व शेप दे देना है। अब यहाँ से हमें जितने भी लूजिंग चाहिए नीचे की तरफ से उतनी हमें रख लेनी है और उसमें मार्जिन ऐड कर देना है। तो यहाँ पर मैंने 7 इंच पर मार्किंग करी है और हमें इन दोनों पॉइंट्स को मिला देना है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो ये देखिए हमने स्लीव्स की कटिंग कर ली है। अब हमें प्लाजो के लिए भी कटिंग कर लेनी है। तो ये देखिए हमारा इस तरफ खुली साइड है और इस तरफ हमें बंद साइड है। अब हमें इसको इस तरह से तिरछा बिछा लेना है। दोनों तरफ की जो कोने हैं हमें बराबर रखने हैं। दोनों साइड में हमें छोटा या बड़ा नहीं रखना है, फोल्डिंग हमें बराबर रखनी है। अब यहाँ पर हमें कमर के लिए निशान लगाना है। तो जो भी हमारा हिप राउंड है उसे हमें 4 से डिवाइड करना है और उसमें 2 इंच मार्जिन का ऐड कर लेना है। इधर से भी हमने इतना ही रखा है। दोनों तरफ से हमने बराबर कर लिया है। 10.5 इंच पर हमने इस तरह से रखा है इसको। अब हमें यहाँ से इसकी कटिंग कर लेनी है। यहाँ से कटिंग कर लेने के बाद हमें इसे उठा करके कमर की तरफ के हिस्से को कमर की तरफ और बॉटम वाले हिस्से को बॉटम की तरफ इस तरह से बिछा लेना है। अब ये हमारी 4 फोल्ड में हो गई है प्लाजो। अब यहाँ से हमें बेल्ट के लिए निशान लगाना है 2 इंच पर और आसन के लिए हमें निशान लगाना है 10.5 पर।
हमारा जो भी हिप राउंड है उसे हमें 4 से डिवाइड करना है और उसमें हमें 2 इंच प्लस करना है। तो इस तरह से हमारे आसन का मेज़रमेंट आ जाएगा। इस तरह से हमने 2 इंच अंदर की तरफ लेकर के इसको तिरछा इस तरह से मिला देना है। इसको हम यहाँ से गोल शेप दे देना है। इस तरह से मार्किंग को कर लेने के बाद में हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। ये देखिए हमने इसकी कटिंग कर ली है और लेंथ हमने रखी है 36 इंच और इसमें 1 इंच मार्जिन का हमने प्लस करा है जो नीचे की तरफ से हमें फोल्डिंग करनी है उसके लिए। तो ये कुल टोटल लेंथ हमारी हुई है बेल्ट को छोड़ के 37 इंच। अब हमें बैक साइड का जो नेक लाइन है उसके बराबर हमने इस पट्टी कट कर ली है और यहाँ पर हमें एक स्टिच लगा देनी है। देखिए इस तरह से। इसके बाद हमें छोटे छोटे से कट्स लगा देना है। अब हमें इसको डबल फोल्ड करते हुए ऊपर की तरफ 2 सिलाई लगा देनी है। ये देखिए इस तरह से। ये हमारे फ्रंट साइड की नेक लाइन हमने कट कर लिया है 6 इंच पर और नीचे की तरफ हमने 6 इंच पर बिल्कुल फ्रंट में इस तरह से हमने एक कट लगाया है। इसके बाद हमने ये एक पट्टी ली है जिसे हमें इस तरह से कुर्ती को उल्टा बिछा लेना है और नीचे की तरफ पट्टी को रख करके और जितना भी हमने कट लगाया है वहाँ पर हमें 1/2 इंच का मार्जिन रखते हुए वी शेप में इस तरह से सिलाई लगा देनी है। ये देखिए हमने सिलाई लगा दी है और उसके बिल्कुल बीच में हमने एक कट लगा दिया है इस तरह से। अब हमें इसे डबल फोल्ड करके ऊपर की तरफ स्टिच लगा देनी है। ये देखिए हमने ऊपर की तरफ स्टिच लगा दी है। अब हमने एक और स्ट्रैप बनाई है इस तरह से और इसको इस कट के नीचे की तरफ इसको रख करके यहाँ पे हमें एक सिलाई लगानी है और दूसरी तरफ हमें पोटली बटन्स लगाने हैं। तो ये देखिए मैंने इस तरह से कुछ पोटली बटन्स बनाए हैं। तो इनको इस तरह से रखते जाना है और ऊपर की तरफ सिलाई लगाते जाना है। इस तरह से हमारी फ्रंट नेक तैयार हो जाएगी। ये देखिए इस तरह से हमें पोटली बटन्स को बराबर से रख करके और बिल्कुल फिनिशिंग से सिलाई लगा लेनी है। ये देखिए हमने सारे बटन्स लगा लिए हैं। इसके बाद में हमने एक उरे पट्टी कट करी है नेकलाइन के लिए। तो यहाँ पर हमें एक स्टिच लगा लेनी है। ये देखिए हमने स्टिच लगा लिए। अब हमें इसको इस तरह से डबल फोल्ड करके पाइपिंग बना लेनी है। ये देखिए हमने यहाँ पर सिलाई लगा ली है और हमारी पाइपिंग तैयार हो गई है। अब हमें शोल्डर्स अटैच कर लेने हैं। इसके बाद देखिए स्लीव्स के लिए मैंने 3 इंच की इस तरह से पट्टी कट करी है और हमें इसको इस तरह से यहाँ पर सिलाई लगा देनी है। ये देखिए हमने सिलाई लगा दी है। इसके बाद हमें इस स्ट्रैप को ऊपर की तरफ सीधी साइड में ऊपर की तरफ फोल्ड करके और सिलाई लगा देनी है दोनों तरफ। सिलाई लगा लेने के बाद में हमें इस तरह से बिल्कुल फ्रंट में एक निशान लगा लेना है। इस स्लीव्स के हमें बॉटम में इस तरह से मिडल में निशान लगा लिया है हमने और एक हमने 4 इंच की लंबाई और 3 इंच की चौड़ाई में एक और कपड़ा कट किया है। तो इसे हमें आगे की तरफ से इस तरह से ट्रायंगल में सिलाई लगाते हुए सीधा करके इस तरह की एक स्ट्रैप बना लेनी है।
अब हमने जहाँ पर मिडल में निशान लगाया है वहाँ पर हमें इसको इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड करके सिलाई लगा देनी है और यहाँ पर हमें बटन लगाना है। स्लीव्स हमने तैयार कर ली है। अब हमें स्लीव्स को अटैच कर देना है कुर्ती के साथ में। तो ये देखिए इस तरह से हमें दोनों तरफ की स्लीव्स अटैच कर लेनी है। ये देखिए हमने स्लीव्स अटैच कर दी है। इसके बाद में हमें 2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए यहाँ से हमें 1 इंच का रुक रखना है और दोनों तरफ के चाक्स फोल्ड कर देने हैं। दोनों तरफ हमें इसी तरह से फिटिंग लगा लेनी है और चाक्स फोल्ड कर देना है। तो इस तरह से हमारी कुर्ती कंप्लीट हो जाएगी। ये देखिए बनने के बाद इसका लुक कुछ इस तरह से है। अब हमें प्लाजो के लिए सिलाई कर लेनी है। तो दोनों आसन के भाग को हमें सिलाई लगा के अटैच कर लेना है और ऊपर की तरफ देखिए हमने सिलाई लगा ली है दोनों को अटैच करके। अब हमें दोनों पार्ट्स को इस तरह से बिछा लेना है रॉन्ग साइड में। अंदर की तरफ सीधा भाग और बाहर की तरफ इस तरह से उल्टा भाग रख लेना है। अब ये देखिए साइड में हमें दोनों तरफ से सिलाई लगा लेनी है। यहाँ पर हमें दोनों साइड में सिलाई लगानी है। ये देखिए हमने दोनों साइड में सिलाई लगा ली है। अब हमें बॉटम की तरफ से इसको फोल्ड कर लेना है। हाफ इंच अंदर लेते हुए 1 इंच का हमने इस तरह से मार्जिन फोल्ड कर लेना है और यहाँ पर नीचे की तरफ भी हमें सिलाई लगा के इसको जोड़ लेना है। ये देखिए हमने सिलाई लगा ली है। नीचे की तरफ से भी हमने इसको जोड़ दिया है और दोनों तरफ की बॉटम्स को भी हमने इस तरह से फोल्ड कर लिया है। अब हमें बेल्ट के लिए फोल्डिंग कर लेनी है। 2 इंच का हमने मार्जिन रखा था बेल्ट के लिए, तो हाफ इंच अंदर रख करके हमें बेल्ट के हिसाब से इसको पूरा फोल्ड कर लेना है। यहाँ से हमें बीच की तरफ से थोड़ा सा खुला छोड़ लेना है। ये देखिए यहाँ से हमने इलास्टिक डालने के लिए इसमें थोड़ी सी जगह रखी है। तो जितना भी हमने बेल्ट रखा है उसमें से हमें 4-5 इंच कम कर लेना है इलास्टिक को और इसको हम इलास्टिक को यहाँ से इस तरह से पिन की हेल्प से इसमें लगा लेंगे। ये देखिए हमने इसमें बेल्ट इलास्टिक लगा दिया है और यहाँ से हमने खुला छोड़ा है वहाँ पर हमें सिलाई लगा लेनी है। और सिलाई लगा लेने के बाद हमारा बेल्ट कुछ इस तरह का तैयार हो गया है और ये हमारा पूरा प्लाजो बन करके बिल्कुल तैयार है। फ्रेंड्स, आपको हमारी वीडियोस कैसी लग रही है हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताना और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।